मैं डॉक्टर दीपक देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सहारनपुर परिसर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग यानी कि यूपी टेक के बारे में है, जिसके माध्यम से आपके बीटेक, बी फॉर्म, एमबीए, एमसीए, बीटेक लेटर एंट्री, फार्मेसी लेटर एंट्री, इन सबका प्रवेश सुनिश्चित होना है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को दो चरणों में विभक्त किया गया है। एक तो मुख्य काउंसलिंग और दूसरा विशेष काउंसलिंग या स्पेशल काउंसलिंग। देखिए, सैद्धांतिक रूप से मुख्य काउंसलिंग उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कोई भी राज्य या शासन या सरकार द्वारा प्रायोजित या स्थापित प्रवेश परीक्षा दी है संबंधित पाठ्यक्रम में जाने के लिए। उदाहरण के तौर पर जेईई मेंस की परीक्षा बीटेक के लिए, सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा बीटेक लेटर एंट्री, बी फार्म और बी फार्म लेटर एंट्री के लिए, या सीयूईटी पीजी की परीक्षा एमबीए एमसीए के लिए। तो सैद्धांतिक रूप से प्रशासन या शासन का यह कहना है कि जितनी सीटें किसी भी संस्थान में, चाहे वो निजी हो, सरकारी हो और अनुदानित हो, उस पर पहला जो राइट है काउंसलिंग का या प्रवेश लेने का, वो उन छात्र छात्राओं का है जिन्होंने कोई भी सरकार द्वारा प्रदत्त कोई भी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश चाह रहे हैं। बाद में जो सीटें रिक्त बचेंगी उसके लिए विशेष काउंसलिंग अभियान चलाया जाएगा। विशेष काउंसलिंग का चरण होगा जिसमें ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने कोई जीकअप या सीयूटी इत्यादि की परीक्षा नहीं दी है उनका भी प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन वेबसाइट पे, जिस पर आप यूपी टेक की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। एक अलग से वेबसाइट बनाई गई है और इस मुख्य काउंसलिंग में जो लोग अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे वो अमुक अमुक जो पेपर है या अमुक अमुक जो पाठ्यक्रम है, बीटेक है, बी फॉर्म है, एमबीए, एमसीए, उनके लिए जो भी न्यूनतम अर्हता है, जो पीसीएम से इंटर है या बायोलॉजी से इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएशन है, वो तो आवश्यक है ही। उसके साथ में यह भी ध्यान रखना है कि छात्र ने जो मुख्य परीक्षा, जो मुख्य काउंसलिंग में जो सम्मिलित होना चाहते हैं, वो ये ध्यान रखें कि उन्होंने जो न्यूनतम अर्हता की परीक्षा है वो राज्य सरकार की परिधि में स्थित किसी संस्थान से पास की हो। 12th है, ग्रेजुएशन है, वो यूपी के अंदर जो कॉलेज या इंटर कॉलेज है वहां से पास किया हो, या फिर उनके मां बाप, ऐसे विद्यार्थी के मां बाप, ऐसे कैंडिडेट के मां बाप, उनका मूल निवास उत्तर प्रदेश का हो, वो भी एलिजिबल होंगे। ऐसे कोई केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में, वो भी एलिजिबल माने जाएंगे। देखिए, यहां पर दो राउंड होंगे, मैंने बताया आपको, पहला मेन राउंड काउंसलिंग का और बाद में स्पेशल राउंड। किसी भी प्रकार का प्रिंट आउट लेके विश्वविद्यालय या एडमिशन कमेटी को भेजने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। आपको फॉर्म भरते हुए, रजिस्ट्रेशन करते हुए दो चीजों का मेन ध्यान रखना है। एक तो आपको अपनी इमेजेस, जो फोटो आपकी है वो अपलोड करनी है और आपके दस्तखत आपके जो है वो अपलोड करने हैं। ब्लड या कोई भी धूमिल आपके हस्ताक्षर या फोटो हुए तो किसी भी प्रकार से ये रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। यहां पर मैं बताऊं, जो आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश चाहते हैं, विशेष तौर से ओबीसी कैटेगरी के छात्र, उनका जो प्रमाण पत्र है ओबीसी का, वो या तो 1/4/24 को बनाओ या इसके बाद बनाओ, वही मान्य होगा। और कोई भी न्यूनतम अर्हता अगर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद उत्तीर्ण की गई है, 12th या ग्रेजुएशन, तो रजिस्ट्रेशन या इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए वो विद्यार्थी एलिजिबल नहीं होंगे। पंजीकरण का शुल्क मात्र 1000 रुपए रखा गया है और ये 1000 रुपए किसी भी दशा में आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि कौन सी परीक्षा किसके लिए है। मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए, बीटेक में जो मेन काउंसलिंग में जाना चाहते हैं उन्होंने जेईई मेंस उत्तीर्ण की हो, बी फॉर्म ने सीयूईटी यूजी 2025 उत्तीर्ण किया हो, बीटेक लेटरल के लिए सीयूईटी, बी फॉर्म लेटरल के लिए भी सीयूईटी, यानी कि केवल बीटेक जो मेन प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है प्रवेश के लिए, उसके लिए जीकअप की आवश्यकता है। बाकी सभी के लिए आपको सीयूटी चाहिए। एमबीए एमसीए के लिए सीयूटी पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। और जबकि सेकंड काउंसलिंग में या स्पेशल रैंक की काउंसलिंग में बीटेक के लिए आप 12th पास है, काफी है। जो आवश्यक विषय वो तो चाहिए, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, सबको ज्ञान है। बी फॉर्म के लिए भी इंटरमीडिएट जो विषय है वो उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है। एमबीए एमसीए के लिए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है अपने संबंधित विषयों के साथ, बस वही आवश्यक होगी। किसी जेईई मेंस या सीयूटी की आवश्यकता नहीं है स्पेशल राउंड के लिए जो रिक्त सीटों पे होगा।
जो डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं लेटरल एंट्री का द्वितीय वर्ष में, उन छात्रों के लिए मैं बता दूं कि वो डिप्लोमा करेंगे और उनका डिप्लोमा मूलतः यूपी से ही होना चाहिए। अगर यूपी से बाहर का है तो, और उनके पेरेंट्स भी डोमिसाइल नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश किसी भी कॉलेज में वो लेटरल एंट्री में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सीधा सीधा जिन लोगों ने डिप्लोमा यूपी से किया है, सीधे सीधे वो लोग एलिजिबल हैं उनके। और मान लीजिए उनके पेरेंट्स, चाहे जिन लोगों के पेरेंट्स जो है डोमिसाइल यूपी के हैं और डिप्लोमा कहीं और से किया है, वो भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें 10% सीट्स होती हैं। विगत वर्षों के सीट इनटेक का 10% आपका लेटरल एंट्री में होता है। मान लीजिए बीटेक मैकेनिकल में किसी को एडमिशन लेना है लेटरल एंट्री में, और पिछले साल वर्ष 2024-25 में उसमें 60 सीटें थी, तो 60 का 10% 6 हो गया, तो 25-26 में उस संस्थान में, उस बीटेक मैकेनिकल पाठ्यक्रम में केवल 6 सीटों पर आप लेटर एंट्री ले सकते हैं। यही नियम बी फार्म और अन्य पाठ्यक्रमों पे लागू होगा। यहां पे मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा आप लोगों को साथियों, कि अगर बीटेक लेटरल एंट्री में डिप्लोमा पास छात्र तो प्रवेश के माध्यम से सीटों का भराव कर देते हैं, तो किसी भी प्रकार से बीएससी वाले छात्रों के लिए लेटर एंट्री में सीटें नहीं होंगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी संस्थान में किसी पाठ्यक्रम में बीटेक में लेटर एंट्री में 6 सीटें और 6 की 6 सीटों पर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, चाहे वो 2 साल वाला हो या 3 साल वाला हो, वो छात्र मिल रहे हैं या वो आ रहे हैं या उन्होंने काउंसिलिंग के माध्यम सीट ले ली है, तो जो प्राथमिकता है वो डिप्लोमा इंजीनियर्स को दी जाएगी, बीएससी वालों को नहीं दी जाएगी। साथ साथ जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें टोटल सीट का 15% जाएगा मैनेजमेंट कोटा में, और जो बाकी का 85% है वो जेईई मेंस के माध्यम से जाएगा। तो 10% जो सीट है वो लेटरल एंट्री छात्रों के लिए उपलब्ध रहेगी जिन्होंने डिप्लोमा किया है, और वरीयता लेटरल एंट्री की सीट्स पे, चाहे वो बी फॉर्म हो चाहे वो बीटेक हो, वो उनको दी जाएगी जिन्होंने डिप्लोमा किया है। रिक्त सीटों पर जो बीएससी पास आउट बच्चा है बीटेक के लिए उसको दिया जाएगा, जबकि बी फॉर्म का लेटरल एंट्री का जो छात्र है वो ही होगा जिसने डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्णकालीन जो है पूर्ण किया है। यहां पर एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के इस काउंसलिंग के जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर मेरे पास है उसके लिखावट के अनुसार, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, यदि उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर से किसी ने डिप्लोमा फार्मेसी बीएससी या आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है, वो लेटरल एंट्री के लिए यूपी के किसी भी कॉलेज में एलिजिबल नहीं होगा। मैं पढ़ के बता देता हूं, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अदर देन उत्तर प्रदेश स्टेट एंड हुज पेरेंट्स आर नॉट डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट आर नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू सेकेंड ईयर इन बीटेक, इन बी फॉर्म एंड इन एमसीए। मतलब जिन्होंने क्वालिफाइंग जो एग्जाम है डिप्लोमा का हो या कुछ हो बाहर से किया है, यूपी से बाहर स्टेट, अदर स्टेट से, या उनके माता पिता मूल नागरिक नहीं है उत्तर प्रदेश के, तो उन लोगों को लेटरल एंट्री में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस को टोटल सीट का 15% मैनेजमेंट कोटा से भरना होगा, और बाकी 85% पे जो जेईई के माध्यम से सीयूटी या जो भी सम्मानित प्रवेश परीक्षा शासन द्वारा प्रायोजित की जाती है उसके माध्यम से प्रवेश देना होगा। आगे बढ़ते हैं जानकारी के लिए। एक बड़ा अच्छा सवाल आता है, मेरे से पूछा था ट्यूशन फी वेवर के लिए कि ट्यूशन फी वेवर का क्या सिस्टम है। देखिए, हर संस्थान में 5% की जो सीट है वो ट्यूशन फी वेवर के लिए, जिसपे कोई ट्यूशन फीस चार्ज नहीं होती। लेकिन ट्यूशन फी अगर आप ट्यूशन वेवर फीस पे हैं तो आप समाज कल्याण द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। और यहां पे एक बात जानकारी मैं दे दूं, बी आर्क के लिए कोई भी ट्यूशन फी वेवर सीट उपलब्ध नहीं होती, यह शासन के नियम अनुसार है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं एक जानकारी मैं आपको देना चाहूं, व्यवस्था यह है कि जिन्होंने बीएससी स्ट्रीम से बीएससी किया और लेटरल एंट्री बीटेक करना चाह रहे हैं, उन्हें एक तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये परीक्षाएं अलग से पास करनी पड़ेंगी। ये उनके लिए एक तरह से पूरक परीक्षाएं होंगी। एडमिशन तो सेकेंडरी में रहेगा, लेकिन ये परीक्षाएं उनको पास करनी पड़ेंगी, ये उनके लिए वो है। अब एक जानकारी मैं दे दूं संस्थानों के लिए कि मैनेजमेंट कोटा भरने के लिए उनको एक अलग से न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डालना पड़ेगा। इस ब्रोशर के अनुसार इन्होंने लिखा है कि आपको 2 स्टेट लेवल के, राज्य स्तर के 2 ऐसे लीडिंग न्यूज़पेपर लेने हैं जिनमें आप इसकी जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराएंगे। मैनेजमेंट कोटा की सीटें आपके यहां भरी जा रही है, और उनको रजिस्ट्रेशन के लिए या एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय दें।
इसके बाद मैं जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा। फीस मैंने बताई आपको 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन आपका शुल्क है और 90 दिन के लिए एडमिशन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अभी जानकारी को लेकर आगे बढ़ते हैं। जो अधिसूचना जारी करी है 51वीं बैठक दिनांक 11/3/2025 को, उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग को 2 हिस्सों में बांटा गया है। मुख्य काउंसलिंग यानी कि मेन काउंसलिंग, विशेष काउंसलिंग यानी कि स्पेशल काउंसलिंग। देखिए, मुख्य काउंसलिंग में उन बच्चों को पहले राइट दिया जाएगा या उन्हीं का राइट है जिन्होंने या तो क्वालिफाइंग एग्जाम उत्तर प्रदेश स्टेट की परिधि में आने वाले की संस्थान से किया है, या ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारी, या ऐसे व्यक्ति जिनके या ऐसा कोई छात्र जिसके माता पिता मूल निवासी उत्तर प्रदेश के, उनको प्रथम काउंसलिंग में या मुख्य काउंसलिंग में उनको योग्य माना जाएगा। वो जेएमए, सीयूटी और जो सम्मानित प्रवेश परीक्षाएं हैं उनका तो स्थान अपनी जगह सुनिश्चित है, उसके बिना तो होगा ही नहीं। तो इसके बाद विशेष काउंसलिंग, मुख्य काउंसलिंग के पश्चात जो सीटें रिक्त रह जाएं उन सभी सीटों पर, यह ध्यान दीजिएगा सभी संस्थान के जो अधिकारीगण हैं, विशेष तौर से जो व्यक्तिगत या निजी क्षेत्र में स्थापित है, कि मुख्य काउंसलिंग के पश्चात जितनी भी सीटें रिक्त रह जाएंगी, यहां लिखा हुआ है मुख्य काउंसलिंग के उपरांत रिक्त सीटों पर, जो एक सीट रिक्त हो, 2 हो, 10 हो, उन सब पर आप ये विशेष काउंसलिंग के दौरान एडमिशन ले सकते हैं, या ऐसी कोई सीट जो आवंटित ना हो। यहां पर एक चीज और भी है, अगर मुख्य काउंसलिंग का कोई छात्र जिसने विड्रॉ कर लिया या किसी वजह से वो अपनी श्रेणी का उच्चीकरण चाहता है, वो भी यहां पर सम्मिलित हो सकता है। देखिए, काउंसलिंग के मुख्यतः 4 चरण होंगे, जिसके अंदर आपको 1,000 रुपए का शुल्क पे करना है। विशेष काउंसलिंग के लिए भी अभ्यर्थियों को 1,000 रुपए का पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के पश्चात डॉक्यूमेंट सत्यापन का कार्य होगा, उसके बाद चॉइस लॉक होगी, फिर सीट आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। सीट आवंटित आपको होते ही आपको रुपए 20,000 जमा करने हैं। किनको? सामान्य, ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के विद्यार्थियों को। और जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं या छात्राएं हैं, उनको मात्र 12,000 रुपए जमा करने हैं। देखिए, किसी भी स्थिति में यदि सीट विड्रॉ करते हैं तो आपको 1,000 रुपए कटौती कर पैसे वापस किए जाएंगे। मान लीजिए 1,000 रुपए आपने एक जमा करे, 20,000 रुपए आपने एक जमा करे, टोटल जमा हो गए 21,000। अब आप अपनी सीट विड्रॉ कर रहे हैं तो 20,000 विश्वविद्यालय या ये जो कैब है, कॉमन एडमिशन बोर्ड, आपको वापस करेगा। 1,000 रुपए काउंसलिंग का जो खर्चा है या फीस है, उसके लिए वो अपने पास रिटेन करेंगे, उसको आपको रिफंड नहीं करेंगे। उसके बाद जब ये सब चीजें संपूर्ण हो जाएंगी, फिर अंत में जो अंतिम चरण होगा वो चरण होगा इस चीज का कि विशेष काउंसलिंग है और बची हुई सीटों पर या रिक्त सीटों पर काउंसलिंग की जाएगी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इसके पश्चात मैं बता दूं कि सारी की सारी जो प्रवेश परीक्षा या प्रवेश की जो प्रक्रिया है 14 अगस्त तक पूर्ण कर ली जाएगी और नया अकादमिक सत्र 15 अगस्त से शुरू करना है विश्वविद्यालय के ब्रोशर के अनुसार। अब मैं थोड़े आपको जो दिनांक है मैं उनके बारे में आपको बता दूं। देखिए, ऐसे सभी छात्र जिन्होंने जी कप की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसको पास किया है, उनके लिए 27 मई से 30 जून तक रजिस्ट्रेशन खुला है बीटेक के लिए। मैं बात कर रहा हूं बीटेक की। जिन्होंने बीटेक के लिए एडमिशन लेना है और जेई परीक्षा पास की है, 27 मई से लेकर 23 जून 2025 तक वो अपना जो है पंजीकरण कर सकते हैं, और उसके बाद स्पेशल काउंसलिंग के लिए। अब यहां पे जो यूजी कैंडिडेट है, यूजी कैंडिडेट जो है सीयूटी के, ये डिक्लेयर होगा बाद में जब यूजी का रिजल्ट आ जाएगा, जब सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो नॉन जी, जिन्होंने जीए की परीक्षा नहीं दी है, सीयूटी की परीक्षा नहीं दी है, वो लोग भी 27 से लेकर 30 जून तक और उसके बाद की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सीट अलॉटमेंट जो है कुल मिलाकर 4 राउंड में किया जाएगा। देखिए, मैं आपको अधिकतम जानकारी में दे चुका हूं, फिर भी यदि कोई आपके प्रश्न हो, नीचे मेरा ईमेल आईडी है, आप उसमें डाल सकते हैं। मैं जो सैद्धांतिक बात है मैं आपको बता दूं, सरकार का, प्रशासन का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि जितनी भी राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालय या जो कॉलेजेस है, संगठक कॉलेज है, उनमें जितनी भी सीट उपलब्ध है, उन सीटों पर पहला अधिकार उन छात्र छात्राओं को दिया जा रहा है जिन्होंने कोई भी सम्मानित प्रवेश परीक्षा जेई, सीयूटी या जो भी लागू होती है जिस संबंध में, उन छात्रों को दिया जाए। उसके पश्चात जो सीटें बची हैं उनके ऊपर अन्य छात्रों को जिन्होंने कोई भी परीक्षा नहीं दी है, ये जो है उनके लिए रिक्त सीटों पर हम प्रवेश ले सकते हैं। मैं मानता हूं ये राज्य सरकार की बड़ी अच्छी पहल है।
यहां पर उन्होंने ऐसे बच्चों का भी ध्यान रखा है जिन्होंने किसी वजह से ये फॉर्म भरने से चूक गए या परीक्षा नहीं दे पाए, उनके साथ कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई घटना घटी या कोई और उनके साथ अहित की घटना घटी जिससे वो परीक्षा देने से वंचित हो गए या फॉर्म नहीं भर पाए, उनके भी लाभ का ध्यान रखा है। मैं इस बारे में, इस विषय में विश्वविद्यालयों को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आशा करूंगा सभी कॉलेज, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हो, निजी क्षेत्र के हो, अनुमोदित हो, वो विश्वविद्यालय का इस कार्य में सहयोग करेंगे। वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।